यमनी फौज ने तेल अवीव में वाक़े बेन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिसाइल हमले का निशाना बनाया है। ये बड़ी पेशरफ्त और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यमनी फौज ने तेल अवीव यानी इसराइल की राजधानी में वाक़े बेन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिसाइल हमले का निशाना बनाया है। दूसरी जानिब यमन की स्कूली और यूनिवर्सिटी के तलबा ने गजा की बच्चों की हिमायत में बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया है। तो ये दो बड़ी पेशरफ्त आपको बता रहे हैं। यमनी फौज ने तेल अवीव में वाक़े बेन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिसाइल हमले का निशाना बनाया और याहिया सरी ने कहा है कि यह ऑपरेशन कामयाब रहा। जी हां, ये बताया गया है यमन की तरफ से, यमन की फौज की तरफ से कि जो ऑपरेशन अंजाम दिया गया है इसराइल के खिलाफ, तेल अवीव के खिलाफ, वो ऑपरेशन कामयाब रहा है। याहिया सरी ने सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऑपरेशन कामयाब रहा है, जिसके बाद लाखों सिहूनी पनाहगाहों की जानिब फरार कर गए हैं और हवाई अड्डे की सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गई हैं। ये बड़ा दावा कहीं ना कहीं यमनी फौज करती हुई नजर आ रही है कि जो ऑपरेशन इसराइल के खिलाफ चलाया गया है यमनी फौज की तरफ से, वो कामयाब रहा है और कामयाब होने के बाद लाखों जो सिहूनी पनाहगाहों की जानिब जाने वाले लोग थे वो फरार होते हुए देखे गए हैं और हवाई अड्डे की जो सरगर्मियां थी, ऑपरेशन था, वो मुअत्तल भी हुआ। याहिया सरी ने ताकीद की है कि दुश्मन और पूरी दुनिया को जान लेना चाहिए कि यमन की अजीम कौम अपनी तारीख और ईमानी सकाफत नेज अपनी अजीम उमंगों और नजरियात के साथ मजलूम फिलिस्तीनी कौम के शाना बशाना खड़ी रहेगी। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लगातार, और एक तस्वीर वो भी आपको बताएं कि देखिए दो पेशरफ्त पे कहीं ना कहीं फिलिस्तीन और गजा की हिमायत में जहां हम देख रहे हैं कि एयर ड्रॉप्स डाले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यमन की तरफ से लगातार कार्रवाइयां भी अंजाम दी जा रही हैं और अब निशाना बनाया गया है बेन गोरियन एयरपोर्ट को इसराइल के, तेल अवीव के, और कहा गया है कि जो उन्होंने निशाना लगाया था यानी हदफ जो था वो कहीं ना कहीं मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा है। और ऐसा ही नहीं, आईडीएफ की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा गया है, इस पेशरफ्त पर क्या कुछ कहा गया है, इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाए जाने को लेकर आईडीएफ का क्या कुछ रद्द-ए-अमल है, वो भी आपसे कुछ ही देर में आपको बताएंगे। इस हमले को लेकर इसराइल का कहना है कि उसने हमले को रोका है, यानी इसराइल भी दावा कर रहा है कि यमन फौज की तरफ से जो हमला किया गया है उसे उसने रोका है, यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बनाया है। बल्कि याहिया सरी जो है, यमनी फौज जो है, वो ये कह रहे हैं कि उनका जो ऑपरेशन था इसराइल के खिलाफ वो कामयाब रहा है और मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। जो हदफ रहा है, उन्होंने टारगेट किया है, उस हदफ को कहीं ना कहीं हुसूलियाबी उन्हें मिली है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो बेन गोरियन एयरपोर्ट है उसकी जो सरगर्मियां थी, ऑपरेशनल एक्टिविटी थी, वो भी मुतासिर हुई है। और इसराइली दिफाई निज़ाम ने कहा है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम, इसराइल का ये कह रहा है कि जो यमन की तरफ से हमला किया गया, इसराइल को निशाना बनाया गया, वो कहीं ना कहीं उसने रोका है, इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे रोक दिया है, ये आईडीएफ का दावा है। उधर यमन ने कहा है कि हम गजा के खिलाफ जारियत बंद होने और इलाके का मुहासरा खत्म होने तक अपनी फौजी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। तो यमन लगातार उसी बात पर कायम है जो पहले से वो कहता हुआ आया है रोज़े अव्वल से, कि जब तक फिलिस्तीन और गजा पर इसराइल की बर्बरियत और जुल्म जारी रहेगी तब तक वो इसराइल को निशाना बनाते रहेंगे, इसराइल पर कहीं ना कहीं इसराइल को जवाब देते रहेंगे। यमन की बहरिया ने 800 किलोमीटर तक जमीन से समंदर में मार करने वाले सियाद नामी नए मिसाइल की रुनमाई की है। और दूसरी जानिब यमन की यूनिवर्सिटी तलबा, जैसा कि हमने आपको बताया कि शागिर्दों ने गजा के मजलूम बच्चों की हिमायत में शानदार मार्च निकाला था, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यमनी मार्च करने वालों ने एक बयान जारी कर उसमें कहा है कि हम गजा के अवाम और बच्चों के कत्लेआम और नस्लकुशी और उन्हें भूखा मारने की पॉलिसी की शदीद मजम्मत करते हैं। साथ उन्होंने कहा कि हम अरब और इस्लामी ममालिक में यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा और स्कूल के तलबा से मुतालबा करते हैं कि वो गजा में सिहूनी हुकूमत के जराइम के सामने खामोश ना रहें, यानी गजा में जो जुल्म बर्बरियत इसराइल कर रहा है उसके खिलाफ खड़े होइए, चुप मत होइए और उसको जवाब भी दीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो एहतजाज ही कीजिए, ये कहना है। क्योंकि यमन में लगातार हम देख रहे हैं कि मुजाहरे भी हो रहे हैं फ़लस्तीन और गजा में। अब स्कूली बच्चे और इस यूनिवर्सिटी के तलबा भी सामने आ रहे हैं एहतजाज में और इजहार यगानगत करते हुए नजर आ रहे हैं फ़लस्तीनी अवाम के साथ और गजा में हो रही बर्बरियत के खिलाफ, स्टार्वेशन
के खिलाफ। और इस बयान में जो यमनी तलबा हैं उनके ग्रुप्स ने कहा है कि इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि वो गजा में हमारे भाइयों की हिमायत में अपनी सरगर्मियां जारी रखेंगे। तो ये दो पेशरफ्त है जो हम आपको बता रहे हैं इसराइल के खिलाफ, जो दुनिया में होते हुए दिखाई दे रही है, खासकर यमन में होते हुए दिखाई दे रही है। एक तो यमन कहीं ना कहीं निशाना बनाते हुए नजर आ रहा है। यमनी फौज की तरफ से, याह्या सरी की तरफ से एक बयान जारी करते हुए इस बात की तस्दीक की गई है कि उन्होंने एक टारगेट मुकम्मल किया है और वो टारगेट है बेन गुरियन एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाते हुए हमला किया। और ये हमला इस हद तक था कि जो ऑपरेशनल एक्टिविटी थी, जो सरगर्मियां थी एयरपोर्ट की, वो मुतासिर हुई हैं, यानी एयरपोर्ट की सरगर्मियां कुछ देर के लिए बंद रखी गई। ये दावा करते हुए यमनी फौज नजर आ रही, याह्या सरी नजर आ रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने तमाम तफसीलात दी हैं। तो एक तो इस बहाने पर पेशरफ्त होते हुए दिखाई दे रही कि इसराइल को यमनी फौज लगातार जवाब देते हुए नजर आ रही है। और यमनी फौज ये कह रही है कि जब तक इसराइल गजा के अवाम पर जुल्म बर्बरियत करेगा तब तक वो इसका जवाब देते रहेंगे। तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं और तलबा और तालिबात हैं, यूनिवर्सिटी के हों, कॉलेजेस के हों, वो सड़कों पर उतर कर इस फ़लस्तीन के खिलाफ, फ़लस्तीन की हिमायत में और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर इन तलबा का कहना है कि जब तक गजा में फ़लस्तीन पर इसराइल की बर्बरियत जारी रहेगी वो खामोश नहीं बैठेंगे। इजहार यगानगत के तौर पर और के साथ हिमायत के तौर पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यमनी फौज ने, याह्या सरी ने बयान जारी करते हुए कहा कि जो टारगेट करते हुए इसराइल के एयरपोर्ट को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, वो दरअसल बेन गुरियन एयरपोर्ट था, जिस पर आईडीएफ की तरफ से, इसराइली डिफेंस फोर्स की तरफ से भी बयान जारी किया गया है कि उन्हें नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, ये हमला यमनी फौज की तरफ से किया गया है। याह्या सरी ने जो रद्देमल का इजहार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, तो कहीं ना कहीं आईडीएफ ये मान रही है कि यमन की फौज की तरफ से ये हमला किया गया है, लेकिन उसे नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि इसराइल ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उसका मजबूत है। इसलिए जो टारगेट किया गया था यमन की तरफ से, यमन की फौज की तरफ से, वो हमने उसे नाकारा बना दिया है और वो निष्क्रिय कर दिया गया है, निष्क्रिय किया है, ताकि उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन याह्या सरी जो चीफ हैं यमनी फौज की, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि जो टारगेट सेट किया गया था वो टारगेट हमने अचीव कर लिया है। जो ऑपरेशनल एक्टिविटी थी बेन गुरियन एयरपोर्ट की, वो काफ़ी देर तक मुतासिर रही है, कई घंटों तक मुतासिर है। इसका मतलब ये है कि इस एयरपोर्ट पर जो आने जाने वाले मुसाफिर थे उन्हें काफ़ी घंटों तक रोका गया होगा, लेकिन नुकसानात कितने हुए हैं इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं निकल कर आ पाई है। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम तफसीलात याह्या सरी की तरफ से दी गई। तो इसराइल के खिलाफ पूरे मुल्क, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो जगह जगह पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। और एहतजाजी मुजाहरा ना करके बल्कि एक कदम और हमने देखा है कि बढ़ते हुए मुल्क दिखाई दे रहे हैं कई ममालिक की तरफ से, जिसमें फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या फिर माल्टा हो। इन तमाम ममालिक ने कहा है कि इसराइल को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करना ही एक वाहिद रास्ता है। तो दूसरी तरफ इस पर इसराइल को हमने देखा कि वो आग बबूला नज़र होते हुए दिखाई दे रहा है, आग बबूला दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि इस तरह की जो पेशरफ्त के हवाले से तमाम ममालिक इकट्ठा हो रहे हैं, वो धमकी उन मुल्कों को देते हुए इसराइल नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल आलमी सतह पर इसराइल कहीं ना कहीं अलग थलग अब दिखाई देने लगा है। और कहीं ऐसा अब ये जानकारों के मुताबिक ये लगने लगा है कि वो दिन दूर नहीं कि इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से एकदम तनो-तनहा हो जाएगा। सभी ममालिक जो हैं इसराइल की हिमायत में खड़े होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि एक और पेशरफ्त हुई थी। उस पेशरफ्त में ये देखा गया था कि यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स थे, कम से कम उनकी जो तादाद थी वो 60 थी। उन्होंने हंगामी तौर पर इजलास बुलाने का ऐलान किया था। और वहीं यूएन की अगर बात करें, अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें, तो अक़वाम मुत्तहिदा लगातार इसराइल को इस हवाले से इसराइल की इस कार्रवाई की मजम्मत करता रहा है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर वो कहता रहा है कि जो इसराइल एक हथियार के तौर पर गजा के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है हमास के खिलाफ, वो बहुत गलत है और उसकी हम निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। तो आलमी सतह पर घेराबंदी इसराइल की हो रही है, लेकिन इसराइल फिर भी नहीं मान रहा
है। लेकिन इसराइल को सबक सिखाने के लिए हमने देखा जहां एक तरफ हमास की तरफ से लगातार एक के बाद एक आईडीएफ को निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यमनी फौज भी पीछे नहीं रह रही है। जब भी यमनी फौज को लगता है कि गजा की आवाम पर अब जुल्म बर्बरियत और बढ़ती हुई जा रही है, वो अब इसराइल को टारगेट करता है और इसराइल के अलग अलग मकामात पर हमले करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि याह्या सरी ने कहा कि जो टारगेट उसने बेन गोरियन एयरपोर्ट को लेकर किया था वो अचीव कर लिया है और इसके लिए इस की वजह से बेन गोरियन एयरपोर्ट पर कई घंटे तक जो सरगर्मियां थी, जो ऑपरेशनल एक्टिविटी थी, वो भी मुतासिर रही है।